केकड़ी जिले सहित शहर में शनिवार को होलिका दहन का पर्व पारंपरिक तरीकों से मनाया गया। इस मौके पर देर रात को शुभ मुहूर्त में शहर के विभिन्न जगहों पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया गया। इस बार प्रदोष काल के चलते रात 11 बजे बाद होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के मौके पर शहर सहित क्षेत्र में पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। शहरी क्षेत्र में पुलिसकर्मी मुख्य स्थानों पर तैनात दिखे। इससे पूर्व विशेष पूजा अर्चना की गई तथा लकड़ियों व कंडीलों से बनाई गई होलिका में अग्नि प्रज्वलित की गई। इस मौके पर युवा परंपरागत तरीके से ढोल खड़ताल को बजाते हुए होलिका स्थल पर पहुंचे। वहीं बेरू गेट पर भी देर रात 11 बजे बाद होलिका दहन किया गया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा केकड़ी शहर के सूरजपोल गेट, अजमेरी गेट, देवगांव गेट, माणक चौक, जुआड़िया मोहल्ला, कृष्णा नगर, गोलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालपुरा, बोरा कॉलोनी, काजीपुरा, हरिजन बस्ती, माली मोहल्ला, कृष्णा नगर सहित कई स्थानों पर देर रात को शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के दौरान लोगों ने केशव माधव के परंपरागत गीत गाकर जमकर आनंद उठाया। इसके अलावा केकड़ी जिले के सरवाड़, बिनाई, टोडा रायसिंह, सावर उपखंड में भी होलिका दहन परंपरागत तरीके से किया गया। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट आर क्रेशर प्लांट एकलसिंगा, जहां पर आपको मिलेगी क्रेशर गिट्टी 40 mm, 20 mm, 6 mm, डस्ट, चिनाई पत्थर 24 घंटे उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983088694, 9166393871, 9950926928, 9982827710। होलिका दहन को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध होलिका दहन के दिन ही किया था। होलिका की अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका विष्णु भक्त प्रहलाद के प्राण लेने के लिए उसे लेकर अग्नि में बैठी थी। अग्नि में ना जलने के वरदान के बावजूद वो जलकर राख हो गई, क्योंकि होलिका की मनसा सही नहीं थी। होलिका दहन का इतिहास काफी पुराना है। होलिका दहन का उल्लेख विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी मिलता है। आइए पौराणिक कथाओं से जानते हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वहीं हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को अपना घोर शत्रु मानता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठेगी और उसके हृदय के कांटे को निकाल देगी। वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी भी, पर भगवान विष्णु की ऐसी माया की कि होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद को हल्की सी आंच भी नहीं आई। इसी तरह होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युष्टिधर को सुनाई थी। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वह नगरवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। उसे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे सिर्फ बच्चों से डर लगता था।
एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उस राक्षसी को मारने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे नगर के बाहर लकड़ी और घास के ढेर में आग लगाकर उसके चारों ओर नृत्य करें तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया और राक्षसी की मौत के बाद उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। गणपति फूड एंड केटर्स के द्वारा सभी तरह की पार्टी की व्यवस्था को प्रति प्लेट द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ हलवाई की बुकिंग भी की जाती है। आधुनिक कैटरिंग काउंटर व स्पेशल क्रॉकरी और वीआईपी वेटर के साथ मुंबई व साउथ इंडियन स्टाइल की व्यवस्था है। राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा की संपूर्ण सुविधा दी जाती है। गणपति फूड एंड केटर्स के लिए संपर्क करें बल्लू 7300030006, योगेश 9460791511। केकड़ी जिले के ग्रामीण अंचल में सोमवार को दुल्हन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। केकड़ी के आसपास के गांवों में युवाओं की टोलियों ने डीजे की धुन पर एक दूसरे पर गुलाल उड़ेलते हुए जमकर होली खेली। दिन भर युवाओं की टोलियां रंग से सरोबार होकर गली मोहल्लों में घूमते रहे। बता दें कि केकड़ी शहर में रंग पंचमी पर्व पर होली खेली जाती है। इसी के चलते दुलंडी पर्व पर केकड़ी शहर में होली नहीं खेली गई। बरसों से केकड़ी शहर सहित आसपास के गांवों में रंग पंचमी पर होली खेली जाती है। इसी के चलते दुलंडी पर्व पर किसी तरह का कोई आयोजन शहर में नहीं किया गया। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी क्षेत्र के आनंदपुरा गांव में शनिवार रात को होलिका दहन के समय अचानक आग लग गई, जिससे बबूल जलकर राख हो गए। वो तो गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार होलिका दहन स्थल के पास में होली दहन के समय अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने डीजल पंप सेट सहित अन्य सिंचाई साधनों से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376, 9772806266। केकड़ी जिले के सिटी थाना इलाके के बगेरा से 6 दिन पहले लापता हुए अधेड़ का शव शाहपुरा जिले के फूलिया कला इलाके में मिला है। जानकारी के अनुसार फूलिया कला उपखंड मुख्यालय पर स्थित निर्माणाधीन कृषि महाविद्यालय के पीछे चारागाह भूमि के पास खाली नाडी में सोमवार सुबह गाय चराने गई महिला को एक शव नजर आया। शव देखते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ग्रामीणों को मामले से अवगत कराया। ग्रामीणों की सूचना पर फूलिया कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फूलिया कला थाना प्रभारी देवराज सिंह ने बताया कि मौके की स्थिति के अनुसार अनुमान जताया जा रहा है कि शव लगभग 1-2 दिन पूरा न हो सकता है। मृतक के शव पर खुजली जैसे कुछ घाव भी पुलिस को मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्तगी के लिए आसपास के थानों से संपर्क किया तथा सोशल मीडिया के जरिए अधेड़ के शव की पहचान करने के प्रयास शुरू किए। पुलिस के प्रयासों से मृतक की पहचान केकड़ी जिले के हरिरामपुरा कॉलोनी बघेरा निवासी देवा मोगिया पुत्र जोरू मोगिया उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्रों ने शव की शिनाख्त की। बताया जाता है कि मृतक की मानसिक हालत कुछ समय से ठीक नहीं थी। वह पहले भी 2-3 बार घर से गायब हो चुका है। इस बार वह 19 मार्च को घर से निकला लेकिन वापस घर नहीं लौटा। इस संबंध में परिजन ने केकड़ी सिटी थाना पुलिस को गत 22 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। फूलिया कला थाना पुलिस ने पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वह पुत्र की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए
आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अजमेर संसदीय सीट पर अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने नए चेहरे पर भरोसा जताते हुए अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों प्रमुख दलों द्वारा प्रत्याशी का नाम घोषित करने के साथ ही राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। भागीरथ चौधरी निवर्तमान सांसद होने के साथ ही भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। वे 2 बार किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। भागीरथ चौधरी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला को 4,16,424 मतों से हराया था। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनावों में भागीरथ चौधरी को सांसद रहते हुए किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, लेकिन उन्हें यहां करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वे यहां तीसरे स्थान पर रहे थे। यहां कांग्रेस के विकास चौधरी चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक रहे थे। रामचंद्र चौधरी अजमेर डेयरी अध्यक्ष एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी अब तक 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वर्ष 1990 में मसूदा, वर्ष 1998 में भिनाई और वर्ष 2008 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। वहीं वर्ष 2013 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर खफा होकर मसूदा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चारों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि सहकारिता क्षेत्र में रामचंद्र चौधरी को अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। वे करीब 30 साल से लगातार अजमेर डेयरी के अध्यक्ष बने हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। यहां नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल एवं नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल रखी गई है। मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी के बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में शनिवार शाम को 7 बजे अमर शहीद हेमू कालानी का जन्मदिन मनाया गया। सिंधी भ्रातृ मंडल मीडिया प्रभारी रामचंद्र टैलानी ने बताया कि इस मौके पर हेमू कालानी की तस्वीर के आगे संरक्षक मंडल के बलराज मेहरचंदानी ने दीप प्रज्वलित कर व समाज अध्यक्ष चेतन भक्तानी ने माल्यार्पण कर हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब पाकिस्तान में के सिंध डिवीजन के सकर शहर में पिता पेशुमल माता जेठीबाई के घर हुआ था। इस मौके पर मातृ शक्तियों में ईश्वर देवी हो चंदानी, रेखा पमनानी, सावित्री हरवानी ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बलराज मेहरचंदानी ने बताया कि जब उन्हें ट्रेन की पटरियों के उखाड़ते हुए अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ 2 साथी और थे, वह कहाँ हैं? उन्होंने नहीं बताया और यातना देने पर उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ, हम 3 जने थे, मैं और मेरा हथौड़ा और मेरी चीनी मरते दम तक उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। यह एक संयोग है कि जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई उसी तारीख पर उनका जन्म हुआ था। जन्म से ही वह देश की आजादी के लिए जज्बा लिए हुए कार्य करते थे। आज हमें हेमू कालानी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए। सिंधी मंदिर के महाराज जय कुमार ने भी सहयोग प्रदान किया।